हेलो गाइस, वेलकम टू चौबे वर्ल्ड। आज इस कोर्स का CCA सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर एप्लीकेशन का ये फर्स्ट वीडियो है जो आप सबके लिए अवेलेबल है। अगर आप कोर्स कंटिन्यू करना चाहते हो, वीडियो पसंद आता है तो आपको कोर्स को बाई करना होगा और बाई करने के बाद हर एक अल्टरनेटिव बेस पे आपको एक वीडियो मिलेगा। इसका 90 डेज में 45 वीडियोज़ मिलेगा, जिसको सीख कर आप बिगिनर से अर्नर तक पहुँच सकते हो। तो आज का हम लोग का टॉपिक है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जी हाँ, सूचना प्रौद्योगिकी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जैसा कि आप देख रहे हो, इसीलिए मैं अपने दोनों तरफ दो टर्म्स उसका लिखा हूँ एक साथ ना लिखकर। एक तरफ मैंने लिखा है इंफॉर्मेशन, दूसरे तरफ टेक्नोलॉजी। दोनों दो कीवर्ड्स हैं इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इंफॉर्मेशन को समझेंगे। इंफॉर्मेशन को हिंदी में हम सूचना कहते हैं। इंफॉर्मेशन हर उस व्यवस्थित तथ्य को कहते हैं जिससे हमको किसी न किसी प्रकार की जानकारी मिले। इंफॉर्मेशन हर उस व्यवस्थित तथ्य को कहते हैं जिससे हमको किसी न किसी प्रकार की जानकारी मिले, इसलिए इंफॉर्मेशन को जानकारी भी कहते हैं। इंफॉर्मेशन को अच्छे से समझने के लिए डेटा टर्म्स को समझना जरूरी है। DATA आप देख रहे हो, हिंदी में इसको डाटा लिखते हैं बट बोलोगे डेटा। इस टर्म्स को समझ लेंगे इंफॉर्मेशन और बेटर तरीके से समझ जाएंगे। और मेरा मानना है कि इन दो टर्म्स को समझने के बाद आप कंप्यूटर के फंडामेंटल्स को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फंडामेंटल्स को बेटर तरीके से समझ सकते हो लाइफ टाइम के लिए। तो अब हम समझेंगे ये डेटा क्या है। जैसे हम डेटा समझेंगे उसके बाद आपके लिए इंफॉर्मेशन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ, बेसिक न्यूमेरिक वैल्यू दे रहा हूँ। आप इस क्वेश्चन को जवाब दीजिए और इससे आप प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आप डेटा समझ जाओगे। यहाँ पे लिखा 5 + 4, 5 + 4 = क्वेश्चन मार्क। एक तरफ से अगर इसको सोचिए तो इस लाइन का मतलब यह हुआ कि 5 और 4 को जोड़ने पे क्या मिलेगा। क्वेश्चन मार्क लगा है, यानी पूछ रहा है 5 और 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा। तो एक तरह से आप देखिए तो ये कंप्लीट है, बट दूसरे सेंस में अगर ऐसे सोचिए कि आपको ये जानना था कि 5 और 4 को जोड़ने से क्या रिजल्ट आता है, तो क्या इस लाइन से आप कोई मतलब निकाल पा रहे हो? नहीं निकाल पा रहे हो। क्यों नहीं निकाल पा रहे हो? यहाँ लिखा 5 + 4 = क्वेश्चन मार्क। ये नहीं बताया कि 5 और 4 को जोड़कर किसका क्या वैल्यू आएगा। तो ऐसे टर्म्स जब हमारे दिमाग में आते हैं तब हम किसका मदद लेते हैं? कंप्यूटर का। एक लिटिल बिट एग्जांपल आप समझ रहे हो, जैसे कैलकुलेटर, वो भी छोटा सा कंप्यूटर है। तो हम जब भी इस तरह की चीज हमारे सामने आएंगे हमारे दिमाग में क्या आएगा? कंप्यूटर। अब 5 + 4 = क्वेश्चन मार्क, जब ये क्वेश्चन पूछ रहा था तो ये कंप्लीट है, इंफॉर्मेशन है। लेकिन जब आप ये जानना चाह रहे हो कि 5 और 4 को जोड़ने के बाद क्या होता है, उस सेंस के लिए यह वाला जो लाइन आप देख रहे हो बोर्ड पे वीडियो में, वो आपके लिए मीनिंगलेस है, यानी उससे कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। यानी आप जान ही नहीं पा रहे हो कि 5 और 4 को जोड़ के क्या होगा, 15 होगा, 18 होगा, 9 होगा, 10 होगा, आपको आइडिया नहीं लग रहा है। जब इस तरह के कंडीशन राइज होते हैं तो आप उस चीज को कंप्यूटर को देते हो, कहते हो कंप्यूटर मैं इस काम को आसानी से नहीं कर सकता, आप करो। तो जब आप कंप्यूटर को देते हो तो उस पर वो कुछ प्रोसेस करता है, उसमें सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आगे सब मॉड्यूल्स कवर करेंगे। तो उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करता है और देखोगे आपकी आफ्टर प्रोसेसिंग उसने आपको दिया 5 + 4 = 9। अब यह जो लाइन है आपके लिए मीनिंगफुल हो गया। आप देखते समझ गए कि 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 मिलेगा, यानी 5 और 4 का समेशन, एडिशन हमेशा और हमेशा 9 होता है। इस लाइन का मतलब है। अब इसी चीज से तुरंत डेटा और इंफॉर्मेशन को समझ जाइए। डेटा अव्यवस्थित था, अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल था और मीनिंगलेस था, कोई अर्थ नहीं निकल पा रहा था। कब? जब आप ये जानना चाह रहे थे कि 5 और 4 को जोड़ के क्या मिलेगा, यानी उस टाइम आपको मीनिंग नहीं मिल रहा था और आपके लिए डेटा था। आपने उस पर प्रोसेस किया। प्रोसेस किसके मदद से हम करेंगे? कंप्यूटर के मदद से। और जब प्रोसेस किया तो उसने दिया 5 + 4 = 9। और अब आप समझ चुके हो कि 5 और 4 को कभी भी जोड़ेंगे हमेशा और हमेशा 9 आएगा। यह आपके लिए जानकारी हो गया है, यानी यह वाला चीज अब आपके लिए क्या हो गया? इंफॉर्मेशन हो गया। हाँ जी हाँ, इंफॉर्मेशन, सूचना हो गया। तो आप इसी चीज से समझो, जब वो अव्यवस्थित था तो डेटा था और जब व्यवस्थित हुआ तो इंफॉर्मेशन हो गया।
तो जो भी अव्यवस्थित तथ्य होंगे जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा, यानी अनऑर्गेनाइज्ड एंड मीनिंगलेस, वो डेटा कहलाएंगे। और जब उस डेटा को हम प्रोसेस करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन्स और विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, देन हम इंफॉर्मेशन पाते हैं, यानी एक जानकारी पाते, एक सूचना पाते हैं। आई थिंक आप बेटर समझ चुके हो। तो डिफिनेशन भी आप छोटे से लैंग्वेज में ये याद कर सकते हो, डेटा अनऑर्गेनाइज्ड मटेरियल एंड मीनिंगलेस, इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल एंड मीनिंगफुल। अब टर्म्स आता है टेक्नोलॉजी। देखिए टेक्नोलॉजी सब अक्सर आप सुनते हो, लेकिन अगर इसको हम पुराने से रिसर्च करें तो जब हम व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में अपने काम को आसान करने के लिए हम कुछ न कुछ सोचते हैं, अपने व्यवहारिक ज्ञान को विज्ञान के साथ अटैच करके हम कुछ यंत्र बनाने की कोशिश करते हैं। दैनिक जीवन के लिए भी ऐसा करते हैं। तो ये जो यंत्र होता है, जो मशीन्स होता है, उसी को आप प्रौद्योगिकी समझ सकते हो, यानी टेक्नोलॉजी समझ सकते हो। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आप पढ़ रहे हो, यानी सूचना प्रौद्योगिकी, और सूचना प्रौद्योगिकी का मतलब सीधे सीधे कंप्यूटर से आ जाता है। यानी जब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में टेक्नोलॉजी वर्ड आएगा, और इवन आजकल तो सारा सेक्टर ही कंप्यूटर से बाइंड अप हो गया है, तो आप सोच सकते हो कि जब ये टेक्नोलॉजी टर्म आएगा तो आपके दिमाग में मशीन्स या टूल्स आएंगे और आप उसको इक्विवेलेंट किसके समझ जाओगे, कंप्यूटर के। क्लियर? तो इस तरह आपने देखा क्या कि जो ये मशीन्स हैं, जो ये टूल्स हैं, यानी जो ये कंप्यूटर हैं, ये सिनोनिम्स हैं टेक्नोलॉजी के। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या होता है, कहता है कि जहां पे डेटा को प्रोसेस किया जाए विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स, विद द हेल्प ऑफ मशीन्स टू फाइंड आउट द या और टू गेट द आउटपुट रिजल्ट मींस इंफॉर्मेशन, वहीं पे उस सारी प्रक्रिया को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर साधारण भाषा में समझिए, जब कंप्यूटर या मशीन की मदद से हम अव्यवस्थित चीजों को प्रोसेस करके अपने काम के लायक बना लेते हैं, इस प्रक्रिया को ही हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। अब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जब कंप्यूटर के इस कोर्स में हम पढ़ रहे हैं तो यह इसका टोटल डिफिनीशन हुआ। इसके बाद आ जाता है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है? 4 शब्द यहाँ पे मैं लिखूंगा, आप देखोगे, दो एक साइड में होगा, दो दूसरे साइड में होगा। इसी 4 टर्म से आप समझ जाओगे कंप्यूटर क्या होता है। कंप्यूटर इज एन, अब मैं लिख रहा हूं, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, यानी कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब पहले समझिए। इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मतलब क्या होता है? ऐसा मशीन जो पावर सप्लाई से चले, यानी बिजली से चले, या फिर कहीं से उसको पावर मिले और उसमें माइक्रो प्रोसेसर या चिप्स लगे। जी हाँ, माइक्रो प्रोसेसर या चिप्स लगे हो और पावर सप्लाई से चले, उस तरह के मशीन को आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन कह सकते हो। अब ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो क्या कर रहा है, डेटा को प्रोसेस कर रहा है। जो मैं फिंगर टैप ले जा रहा हूँ एक वर्ड से दूसरे वर्ड की तरफ, इसका मीनिंग इसलिए ले जा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन समझ में आया, पावर सप्लाई से चले, माइक्रो प्रोसेसर या चिप्स लगे हों, और क्या करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा, डेटा को प्रोसेस करेगा। यानी एक ऐसा मशीन जो पावर सप्लाई से चलता है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर एंड चिप्स लगे होते हैं, और डेटा को प्रोसेस करके हमें रिजल्ट देता है, इंफॉर्मेशन देता है, उसी को कंप्यूटर कहते हैं। उसी को कंप्यूटर कहते हैं। तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन। कंप्यूटर एक ऐसा मशीन है जो बिजली से यानी पावर सप्लाई से चलता है, और उसमें माइक्रो प्रोसेसर एंड चिप्स लगे होते हैं, तथा वो डेटा को प्रोसेस करता है और डेटा को एज ए इनपुट लेता है, उस पर प्रोसेस करके हमें रिजल्ट या आउटपुट देता है। उसी को हम इंफॉर्मेशन कहते हैं। यही कंप्यूटर का वर्क है, चाहे छोटे लेवल पे कर लीजिए या बड़े लेवल पे करिए, जहां भी जिस भी सेक्टर में कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है, इसी छोटे कंसेप्ट का इंप्लीमेंटेशन होता है। आगे हम एक साइकिल पढ़ेंगे, IPOS। उस IPOS साइकिल से हम यह देखेंगे कि कंप्यूटर किस तरह के डिवाइसेस से मिलकर बना होता है और उसका वर्क फंक्शन क्या होता है। यह आपका दूसरे वीडियो का सिलेबस है। कभी भी वीडियोस को अंत तक देखा करिएगा और
प्रॉपर वे में चलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसको रोक के मत देखिएगा, ड्रॉप करके मत देखिएगा, सब इंटरलिंक होंगे। और आई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू, इस कोर्स को करने के बाद यदि आपके पास थोड़ी भी लगन है और स्ट्रगल करना आप चाहते हो तो आप इंडिया लेवल में पहुंचाने जाओगे। आज प्रशांत चौबे को आप जान रहे हो, क्यों जान रहे हो? बिकॉज मैं डिजिटल हुआ हूं, 8 साल से व्यवसाय कर रहा हूं, एक छोटा सा क्षेत्र जानता है, आज पूरा इंडिया जान सकता है और जान रहा है, कल आपको भी जानेगा। अगर कोर्स अब तक परचेज नहीं किए तो प्लीज 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 बाई वाले बटन पे क्लिक करिए, ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी वाले बटन पे क्लिक करिए, 499 मात्र है, पे करके कोर्स खरीद लीजिए। थैंक यू। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।